अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये किस्सा जो मैं आपको बयान करने वाला हूँ, इसके रावी एक जेल के अफीसर हैं। वो कहते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना था, आखिरी अशरे में ईद की छुट्टियाँ शुरू हो जाती हैं। कहते हैं इस दफ़ा मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे भी छुट्टी मिल गई, वरना अमूमन हमें छुट्टियों में भी काम करना पड़ता था। अभी ईद में चंद दिन बाकी थे। मैं घर आया, मैंने रोज़ा रखा हुआ था। फजर की नमाज के बाद मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन मुझको नींद नहीं आ रही। तबीयत के अंदर बेचैनी, कुछ दिन के 9 साढ़े 9 बजे का वक्त था। मैंने सोचा ना तो मुझको नींद आ रही है, ना ही कोई काम है, चलो ऐसा करते हैं दफ्तर चलते हैं, कोई ना कोई वहाँ पर केस होगा, मैं अपने स्टाफ की मदद कर सकूँगा। वक़्त तो मैंने गुजार नहीं है। कहता है मैंने अपने वर्दी पहनी और दफ्तर चला गया। मेरा जो ज़िम्मे काम था वो ये था कि जो कैदी हैं उनके मामलात, उनकी छानबीन, उनको जेल से रिहा करना और करवाने की मामलात जो हैं ये सारे। तो ऐसा है अज़ीज़ों कि जो कैदी हैं उनकी फ़ाइल कंप्यूटर के अंदर महफूज होती है कि ये क्यों जेल में आया है, कितनी मुद्दत बाकी है, कब रिहा होगा, इसका अखलाक, इसका सलूक, साथियों के साथ इसका मिलना जुलना, इसका चलन, ये सारी बातें कंप्यूटर के अंदर लिखी होती हैं। और जो अफसर होता है ना, उसको कैदी के बारे में मुकम्मल मालूमात होती हैं। तो वो अफसर जिस वाक़े का रावी है कहता है कि मैं अपने दफ्तर में जब आया तो मैंने वक़्त गुजारे के लिए कंप्यूटर खोल लिया। सामने कैदियों की फाइलें थी, गोया उनकी सारी ज़िंदगी मौजूद थी। मैं एक एक कैदी को देख रहा था और एक एक कैदी के बारे में मुझको मालूम हो रहा था कि वो कौन है, कैसे है। इतने में मेरे सामने जो टेलीफोन रखा हुआ था उसकी घंटी बजती है। मैंने वो टेलीफोन उठाया तो दूसरी तरफ एक उदैर उमर खातून बात कर रही थी। बड़ी मुअद्दब ख़ानदानी औरत लगती थी। उसका गुफ्तगू अंदाज बड़ा अच्छा था। कहने लगी मेरे बेटे, मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ कैदी की वालदा बात कर रही हूँ। मैंने कहा खाला हुक्म करें, क्या मसला है? कहने लगी बेटे बात यह है कि मैंने कल शाम से जब से मैंने रोज़ा अफ्तार किया हुआ है, मैं अपने मसल्ले पर बैठी दुआएं मांग रही हूँ और मैं दुआ ये मांग रही हूँ कि मेरा बेटा आज शाम को मेरे साथ अफ्तारी करे। नाज़रीन इकराम, जेल के अंदर एक कमेटी होती है जो कैदियों को छुड़वाने का बंदोबस्त करती है। और याद रखिए कैदी 2 किस्म के होते हैं। एक तो मुजरम कैदी होते हैं जो कत्ल, डाका, चोरी, हाँ जी, उस किस्म के जराइम के अंदर मुलव्वस होते हैं। और दूसरे किस्म के वो कैदी होते हैं जिन्होंने किसी से कर्जा लिया और उसे वापस ना किया तो फिर उन पर केस बन गया। ये जो अफसर इस वाक़े का रावी है, ये इस किस्म के मामलात का मसूल था कि किसी ने कर्जा लिया हुआ है और उसको वापस नहीं किया हुआ। तो वो कहता है कि हम ये करते कि हम जो मकरूज़ हैं ताजरों से रब्ता करते, फाइलकार को फ़ोन करते, उनको उकसाते, उनसे फ़ंड लेकर, ज़कात लेकर, कर्जा वापस करवा कर लोगों को जेल से निकाल कर उनके घर वापस भिजवा देते हैं। मैंने उस खातून से पूछा, मैंने कहा खाला ये बताओ कि आपके बेटे ने कर्जा क्यों लिया है? और इस दौरान मैंने कंप्यूटर पर उसकी फ़ाइल खोल ली। इस आदमी ने जो कैदी था और इस औरत का बेटा था, उसने कमोबेश 2 लाख रियाल का कर्ज लिया हुआ था और उसने वापस नहीं किया था, लिहाजा उसके ऊपर मुकदमा हो गया और वह जेल में आ गया। उसकी वालदा कहने लगी कि बेटे बात यह है कि इसका वालिद फौत हो चुका है, इसके 5 भाई हैं और सुबहान अल्लाह पांचों के पांचों माजूर हैं और ये उनकी देखभाल करता है। यही वजह है कि वो नौकरी भी नहीं कर सकता। वो खातून जो है वो अपना मुकदमा, अपना बयान दे रही है। कहने लगी इन हालात में मैं कल से अपने रब से दुआएं मांग रही हूँ और मुझे यकीन है कि मेरा रब मेरी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा। वो अकरमुल अकरमीन है, वो रब्बुल आलमीन है, वो दुआ को सुनने वाला है। वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। बेटे मुझे अपने रब पर बड़ा भरोसा है। मेरा रब मुझे नाकाम और मायूस वापस नहीं करेगा, वो मेरी दुआएं कबूल करेगा और मुझे यकीन है कि मेरा बेटा आज शाम अफ्तारी मेरे साथ करेगा। ये रमज़ान का महीना है, आखिरी अशरा है, अल्लाह ताला की रहमतें जो हैं वो आम हो जाती हैं। और कहने लगी कि बेटी बात यह है आपके पास फंड्स होते हैं, आप ऐसा करें कि प्लीज़ मेरे बेटे को अहमियत दें और
इस बात को ज़हन में रखें कि वो अपने माजूर भाइयों की कफालत और उनकी निगहदाश्त करने वाला अकेला है। मैं बूढ़ी औरत हूँ। वो अफसर कहता है कि उस खातून की बातें जो हैं उसके दिल से निकल रही थी। उसकी गुफ्तगू सुनने के बाद मेरे ऊपर लर्जा तारी हो गया। मुझे ऐसा लगा गोया अल्लाह ताला ने मुझे इस दफ्तर में आज इसके बेटे को छड़वाने के लिए अल्लाह ताला ने मुझको भेजा है। कहाँ मेरी छुट्टी, कहाँ मैं घर में था, लेकिन मेरी तबीयत का बेचैन होना और दफ्तर में आना और फिर फाइलें खोलना। मैंने कहा खाला ऐसा करें कि आप मुझे अपना नंबर लिखवा दें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन देखें ये मबलग बहुत ज़्यादा है और ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन अल्लाह ताला हर चीज़ के ऊपर कादिर है। वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, इंशाअल्लाह खैर होगी। वो कहता टेलीफोन बंद हो गया और मैंने इस नौजवान की फ़ाइल को दोबारा मुताला करना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि जिसने इससे कर्जा लेना है बड़ी सख्त तबीयत का है, वो माफ़ करने वाला नहीं है। और फ़ाइल उसकी ये भी मुझको बता रही थी कि यह नौजवान बड़ा मुअद्दब है, इसका कोई दोस्त नहीं है। कहता है कि मैंने ऐसा किया कि इस नौजवान के क्वाइफ एक कागज़ पर मुख्तसर लिख कर अपने सामने रख कर ना मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मैं ऐसे कैसे मदद कर सकता हूँ। कहता है मैं अभी गौर व फिक्र कर ही रहा हूँ कि अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरा एक दोस्त जो हमारे इसी इदारे में साथी और मुलाजम है वो अंदर दाखिल होता है। अबू मोहम्मद अहलन व सहलन, आज तुम दफ्तर में बैठे हो, तुम्हारी तो छुट्टी थी, मुझे नहीं उम्मीद थी कि तुमसे मुलाकात हो सकेगी। क्या हाल है, कैसे अमूर है, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा बैठो। मैंने उसे बताया कि एक माँ को फ़ोन आया है और उसका ये और ये कज़िया है, उसके बेटे माजूर हैं और बेटा उसका जेल में है, वो मदद के मुस्तहिक है। कहने लगा यार बात सुनो अबू मोहम्मद, मैं इसीलिए तो आया हूँ, ये मेरे पास 40,000 रियाल ज़कात के हैं, ऐसा करो इस मस्कीन को अदा कर दो। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वो 40,000 रियाल अपने पास रख लिए। नाज़रीन इकराम, बाकी कितने पैसे रह गए? 1,60,000 रियाल। उसके जाने के बाद मैंने कंप्यूटर में उन तुज्जार के नाम तलाश करने शुरू कर दिए जिनको हमने फ़ोन नहीं किए थे और ना ही हमने उनसे मदद ली थी। अब मैं सोच रहा हूँ मैं किसको फ़ोन करूँ। इतनी देर में ज़ोहर के अज़ान का वक्त हो गया। मैं मस्जिद में गया, नमाज के बाद मैंने ख़ुसूसी तौर पर दुआ की कि अल्लाह तू हमारी मदद फरमा, इस खातून की मदद फरमा जो कि मसल्ले पे बैठ कर अपने बेटे की आज़ादी के लिए दुआएं मांग रही है। कहते जैसे मैं नमाज पढ़ के आया ना तो मेरे फ़ोन की घंटी बजी, तो एक आदमी बात कर रहा था, आप फलां बिन फलां बात कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ। कहने लगा ज़रा ठहरे, हमारी कंपनी का मालिक जो फलां शेख है ना वो आपसे बात करना चाहता है, मैंने अभी कॉल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, हया कल्ला या शेख। और वो मुझको कह रहा है, वो शेख कहता है नौजवान अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बड़े फजलो करम किए हैं, ये रमज़ान का आखिरी अशरा है, अगर हम इस महीने में और इन दिनों में खैर नहीं करेंगे तो कब करेंगे, कब सदका करेंगे? सुनो मेरे पास 1,40,000 रियाल हैं जो मैं कैदियों को छड़वाने के लिए देना चाहता हूँ। अब ऐसा करें कि 4-5 कैदियों को देखें जो मुस्तहिक हैं, उनका कर्जा अदा करके उनको रिहा कर दें और उनसे कहें कि वो मेरे लिए दुआएं करें, मुझे दुआओं की शदीद ज़रूरत है। नाज़रीन इकराम, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले ये मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, मुझ समेत हम में से हर शख्स चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो वो दुआओं का मोहताज है। मैंने उससे अर्ज़ की कि मोहतरम बात यह है कि थोड़ी देर पहले एक मुअज़्ज़ज़, एक मुकर्रम खातून ने मुझको फ़ोन किया है, उसका मामला इस तरह का है, इस तरह का है, उसके 5 माजूर बेटे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि ये सारी रकम हम उसको अदा कर दें? मेरी गुफ्तगू सुनने के बाद वो शेख बड़ा जज्बाती हो गया, कहने लगा क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं इसी किस्म के लोगों की तलाश में हूं जो बिल्कुल मुस्तहिक हैं, बिल्कुल आप उनकी मदद करें, ज़रूर करें और ये सारा पैसा उसी को दे दें। और फिर कहने लगा कि ये सिर्फ उस नौजवान की मदद नहीं बल्कि ये तो एक बेवा की भी मदद है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, उनके बारे में मालूमात लिखी, टेलीफोन नंबर लिखा और
उसने कहा जी मैं अभी अपने ड्राइवर के हाथ या अपने अकाउंटेंट के हाथ पैसे भिजवा रहा हूँ। ये जो पुलिस अफसर जिस वाक़े का रावी है कहता है अब मैंने उस आदमी को फ़ोन मिला लिया जिसने 2 लाख रियाल लेना था। मैंने उसे कहा सुनो भाई, हम रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में हैं, खैर का हम काम करने वाले हैं, तुम्हारे लिए मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है, लेकिन बाकी 20,000 रियाल रह गए हैं। ये शख्स बड़ा मुस्तहिक है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 20,000 रियाल उसको माफ़ कर दो? उसके भाई माजूर हैं, उसकी माँ बेवा है। जब उसे मेरी गुफ्तगू सुनी कहने लगा अल्लाह की कसम मुझे मालूम नहीं था, मैं उसके हालात से आगाह नहीं था, मैं भी अल्लाह की रज़ा चाहता हूँ। चलो ऐसा है कि मैंने तुम्हारी गुफ्तगू सुनने के बाद मैंने 20,000 रियाल उसको माफ़ कर दिया, मैं भी तुम्हारे साथ अजर व सवाब में शरीक होना चाहता हूँ। मैंने कहा फिर ऐसा करो कि जल्दी से मेरे पास आ जाओ। लो जी नाज़रीन किराम, वो कहता है कि घंटा 2 घंटे लग गए होंगे, 3 घंटे लग गए होंगे। कहता है कि मेरे पास 40,000 रियाल तो रखे हुए थे, इस दौरान में उस शेख ने भी 1,40,000 रियाल भिजवा दिए और इस तरीके से 1,80,000 रियाल कैश मेरे पास आ गया। जिसे कर्जा लेना था वो भी आ गया। मैंने इस दौरान कागजात तैयार किए, सारा मामला लिखा, उसने दस्तखत किए, उसकी तरफ से मामला जो है वो क्लियर हो गया कि मैंने पैसे वसूल कर लिए हैं। अब एक मामला जो था, उस कैदी को रिहा करने में जो रुकावट थी वो ये थी कि सरकारी तौर पर छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और हम कानून के मुताबिक उसको रिहा नहीं कर सकते। मैंने ऐसा किया कि मैंने अपने से जो बड़ा अफसर था उसको फ़ोन किया, मैंने उनको वालदा की ख्वाहिश और दुआ का बताया। जब उसने मेरी बात सुनी कहने लगा ऐसा है कि 15 मिनट के बाद मुझको फ़ोन करना, मैं अपने से जो ऊपर है टॉप मैनेजमेंट यानी जो ऑफिसर है उनसे बात करता हूँ। लो जी नाज़रीन कराम, उन्होंने जो सबसे टॉप मैन था, जनरल होगा, उनसे फ़ोन किए, उनको सारी सूरत हाल बताई। कहने लगे वाकई कानून के अंदर कोई गुंजाइश ऐसी नहीं है, लेकिन हम वालदा और माजूर बच्चों का एहतराम करते हुए, उन पर रहम करते हुए हम खसूसी इस्तिस्नार देते हैं, इसको फ़ौरन रिहा कर दिया जाए और ईद के बाद वो आकर कागजात मुकम्मल कर ले। वो पुलिस अफसर कहता है कि मगरिब होने में थोड़ा ही वक्त बाकी था, मैं खुशी से सरशार था, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपनी वालदा को इस खुशी में शरीक करूं। मैंने ऐसा किया कि मामला अपने जूनियर के सुपुर्द किया। मैंने कहा कि इसको रिहा करो और अपनी वालदा के पास चला गया। मैंने कहा अम्मा ऐसा करें कि ये इस कैदी की वालदा का फ़ोन नंबर है, आप उसको फ़ोन करके उसको मुबारकबाद दें और उनसे कहें कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं कबूल कर ली हैं, उनका बेटा रास्ते में है और इंशाअल्लाह वो अफ्तार आपके साथ करेगा। नाज़रीन इकराम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने इरशाद फरमाया का मन इस्तता मिनकुम अन यनफ़अ अख़ाहु फल्यफ़अल, कि तुम में से जो शख्स इस्तिताअत रखता है वो कर सकता है कि अपने भाई को फ़ायदा पहुंचाए तो उसको फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, आप अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, आप मनसब वाले हैं, आपके पास जाह है, आपके पास सिफारिश है, अपने भाई को ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएं। इसके अंदर सादत है, इसके अंदर खैर है। मुसलमान जो है, मुसलमान का भाई है, उसके साथ तावन करता है।